आपने ये स्टेटमेंट बहुत जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है तो आपको अलग तरह से सोचना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग डिफरेंट देन यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन सी नई बला आ गई? क्या कुछ बहुत बड़ा करने के लिए कुछ अलग सोचना जरूरी है, या कुछ ऐसा सोचना बहुत जरूरी है जो और किसी ने नहीं सोचा हो? क्या अलग तरीके से सोचना आपको सक्सेसफुल बना सकता है? मेरे नजरिए में अलग तरीके से सोचने से ज्यादा जरूरी है कि आप सक्सेस पाने के लिए अलग तरह से करने पे ध्यान दें। सोचने से ज्यादा करने पे ध्यान दें। आपके एक्शंस अलग होने चाहिए। सोचना जरूरी है लेकिन सोच पे ही रह जाते हैं कई लोग, करने पे नहीं पहुंच पाते। आई नो कि आप अलग तभी कर पाएंगे जब आप अलग सोच पाएंगे, लेकिन सोचना कर लेता है यार इंसान, है ना? सोचना कर लेता है इंसान। मैं मानता हूं कि सोचना कर लेता है इंसान, लेकिन काम नहीं कर पाता, कर नहीं पाता। वट एवर मे बी द रीजंस, इंसान अलग सोच लेता है लेकिन अलग कर नहीं पाता। इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीजें बड़े प्यार से और बड़ी आसानी से समझाऊंगा कि सफल होने के लिए अलग सोचे कैसे, अलग सोचना क्या होता है और अलग करें कैसे, अलग करना क्या होता है। बात करते हैं पहले अलग तरह से सोचने पे, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जहां तक मुझे लगता है ना, या जहां तक मेरी सोच है, मुझे कई बार अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग काम करने के बारे में सोचे तो सोचे कैसे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि मैं जो भी काम करने की सोचूंगा उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ऊपर के लेवल पे हैं, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लगता होगा ना आपको भी कि यार ऐसा क्या करूं, एक रेस्टोरेंट चलाना चाहता हूं, लेकिन खाने की फील्ड में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप कहां उनसे कम्पीट कर पाओगे। किसी टाइम पर किसी ने मोबाइल जैसी चीज के बारे में सोचा भी नहीं था, बट आज ये ऐसी चीज बन गई है ना जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। अब अगर आप बनाना भी चाहेंगे तो क्या बनाएं यार, क्योंकि मोबाइल तो कोई और बना चुका ना। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास में ऐसा कोई आइडिया है जो किसी के आइडिया से 100% डिफरेंट है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक कॉमन इंसान की, कि वो कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करे, वो कैसे ड्रीम्स देखें। क्योंकि हर कोई तो थॉमस एडिसन की तरह नहीं बन सकता ना, हर कोई तो जोमेटो, स्विगी या डोमिनोज नहीं बना सकता, हर कोई तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट नहीं बना सकता। हमें तो यहाँ पे एक कॉमन इंसान को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम कुछ इस तरह से सोचें कि वो एकदम अलग भी ना हो कि आपको सोचने में ही 10 साल लग गए, और वो एकदम किसी की कॉपी भी ना हो, क्योंकि तब भी आपके फेल होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप किसी और के ड्रीम्स को कॉपी करोगे, किसी और के प्रोडक्ट को, किसी और के प्लान को कॉपी करोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी किसी और के पास है। आप तो केवल कॉपी कर रहे हैं। लोग कॉपी को लेंगे कि ओरिजिनल को लेंगे? तो मेरे हिसाब से आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए या सफल बनने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है जो किसी ने ना किया हो और ना ही सोचा हो, बल्कि आपको अपने आप को प्रूव करना है किसी भी फील्ड में कि आपकी औकात कितनी है, आप किस लेवल तक जा सकते हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे टॉप पे बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप उनको टक्कर तभी दे पाओगे जब आप अलग तरीके से उस काम को सोचोगे। जो काम और कर चुके हैं उसको जब आप अलग तरह से सोचोगे तभी आप उनको कम्पीट कर पाओगे। ये भी एक अलग तरह से सोचना हो गया। तो क्या किसी फील्ड में किसी दिग्गज को टक्कर देना कोई अलग सोच नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज बनाना जो ऑलरेडी बन तो रखी है लेकिन उसमें कुछ कमियां है, उसको इस तरह से बदल देना कि उसके प्रति लोगों की इमेज बदल जाए, क्या ये अलग सोच नहीं है? किसी भी प्रोडक्ट को बहुत कम बजट में बनाना, कम प्राइस में सेल करना और फिर भी ज्यादा मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, क्या ये अलग सोच नहीं है? अगर आज किसी काम को करने में आपको 1 घंटा लग रहा है और आपके पास उस काम को 5 मिनट में कर देने का कोई आइडिया है, तो क्या ये अलग सोच नहीं है? मेरी नजर में तो ये भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जहां पर हम उसी काम को करते हैं जो किसी और ने कर रखा है, लेकिन मजा कुछ अलग है। ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी सोची हुई चीज को भी बेटर तरीके से सोचना, एकदम अलग तरीके से सोचना, ये भी होती है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यूनिक थिंकिंग। अब हमने जान लिया कि अलग सोचना क्या होता है। अब हम इस चीज को जानेंगे कि अलग करें कैसे। अलग सोचना और अलग करना, ये 2 पार्ट बनाए हैं मैंने इस वीडियो के। तो पहला हमने कवर कर लिया कि अलग सोचना क्या होता है। अब बात करते हैं अलग करने पर, अलग तरह से करना, डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स। अलग तरह से काम करने के लिए अलग तरह की आदतें बनानी पड़ती हैं। अलग तरह की आदतों का मतलब है कि कुछ ऐसी आदतें बनाया जाए जो आज आपके अंदर नहीं है या जिनको आज आप फॉलो नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एथलीट बनना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको डेली 10 घंटे प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन आज आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है, वो इतनी ही है कि आप आधा घंटा प्रैक्टिस कर पाते हो, उसी में थक जाते हो आप। देखिए, आपको सबसे ज्यादा दर्द कब होगा? जब आप आज के लेवल यानी कि 30 मिनट प्रैक्टिस से 10 घंटे प्रैक्टिस तक पहुंचोगे,
जब एक बार आप 10 घंटे प्रैक्टिस वाले लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जब डेली आप 10 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तो आपको बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि वो जो आपका 10 घंटे का शेड्यूल है ना, वो कभी ब्रेक ना हो। जो ट्रांजिशन पीरियड होगा आधे घंटे से आपको 10 घंटे तक लेकर जाने वाला, वही परीक्षा की घड़ी होती है। उसके बाद तो आपको हैबिट टूटने से बस उसको रोकना है कि कुछ भी हो, लेकिन आपकी वो आदत ना टूटे। आपको उस रिदम को केवल मेंटेन रखना है। मैं मानता हूं कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए 10 घंटे प्रैक्टिस करना कोई इजी काम नहीं होता। जोर आता है, बहुत स्टैमिना होता है, ताकत लगती है, नियरली इम्पॉसिबल है एक आम आदमी के लिए। बट जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, और वहां पहुंच जाओगे, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग। मतलब आप आज उस लेवल पे वो काम कर रहे हो जो किसी दिन आपकी औकात से परे था। आपकी औकात नहीं थी उतने एफर्ट्स डालने की, आपकी औकात नहीं थी 10 घंटे खेलने की, आप आधे घंटे में थक जा रहे थे, आपकी औकात नहीं थी। आज आपकी औकात बन गई है। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग। किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए आपकी पुअर हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में बदलना, और फिर उनको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर रोज ठीक उसी तरह से फॉलो करना जैसे आप हमेशा सोते हो, खाते हो, टॉयलेट करते हो, ब्रश करते हो। एक बार आदत बन जाएगी ना, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल काम नहीं रहेगा। किसी काम को अलग तरह से करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे वो आपको कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। आपको आउट ऑफ द बॉक्स डूइंग के लिए बॉक्स के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये देखो कि आप बॉक्स के अंदर रहकर भी जो घेरा आपने, एक मानसिक घेरा जो बना रखा है, शारीरिक जो आपने घेरा बना रखा है, उसके अंदर रहकर भी आप उस काम को कैसे अलग ढंग से कर सकते हो। एक ही गोले में फंस करके मत रहिए। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आपके एक्शंस आपको अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। एक बुक में शिव खेड़ा ने कहा था कि महान लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि उनके तरीके अलग होते हैं। काम वही होते हैं, लेकिन तरीके अलग होते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। अगर आप वो करेंगे जो करते आए हैं, तो आप वही बनेंगे जो आप बनते आए हैं। लेकिन अगर आप अलग बनना चाहते हैं, तो आपको अपने इस बॉक्स के दायरे को या तो बढ़ाना पड़ेगा, या बॉक्स को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड डूइंग, इसके लिए रास्ता ये भी है एक, कि आप कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी बॉक्स के अंदर हैं। आप हमेशा ये सोचें कि आपके विचार स्वतंत्र हैं, आपकी कल्पना अनंत है, और आपकी उड़ान बहुत ऊंची है। हम अपने विचारों की कल्पना से ही बंधे होते हैं। जितना अपने विचारों को बांध के रखोगे, उतना ही कम हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उड़ान पंखों से भी होती है और विचारों से भी होती है। इसलिए अपने पंख और अपने विचार मजबूत रखिए, उस पक्षी की तरह जो किसी भी तरह की हवा से टकराने से नहीं डरता। एक महान इंसान ने कहा है कि हम असफल इसलिए नहीं होते हैं कि हम सपने ज्यादा ऊंचे देख लेते हैं, बल्कि हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम सपने बड़े नहीं देखते। अपने सपनों पर और अपने विचारों पर खुद ही लगाम लगा देते हैं। जिस परिंदे की फितरत में ही होना उड़ना, उसको ये जमाना क्या रोकेगा? जमाना तो बस उसकी ऊंची उड़ानों को देखेगा। कभी भी कुछ भी अलग सोचने और अलग करने से इसलिए मत डरिए कि आपने कभी अलग किया नहीं है, और ना ही इसलिए भी डरिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए ना, वो भी अपने आप में पहली बार ही हुए थे। और अगर आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो एक काम आप जरूर कर सकते हो, जो जितनी बार आप करोगे तो आपको नया लगेगा। आप देश में अपना नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।